ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निमोह निर्वय अकाल मूरत। श्री गुरु नानक देव जी के इन शुभ वचनों के साथ आज आपका स्वागत करती हूँ मैं नमस्कार एमपी के आज के अंक में। और ये अंक आपके लिए लेकर आई हूँ मैं पूर्वा राय। जी हाँ दर्शकों, ये कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि हर सप्ताह के सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हम आपका स्वागत करते हैं विविध विषयों को लेकर। इन विषयों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं आपके मनोरंजन के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए। तो चलिए इस विषय को लेकर, क्योंकि आज हम बहुत ही खास विषय को लेकर आए हैं, आज के अंक में आप हमें कॉल कर पाएं तो चलिए सबसे पहले आप हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए, जो कि है भोपाल के STD कोड के साथ में 07552660049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है जो कि है 1800233040। आशा करती हूँ कि आपने हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लिए होंगे। हमारे टीवी स्क्रॉल पर भी, जो टीवी है उसकी स्क्रीन पर भी नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार हम साझा करते हैं कि आज का पंचांग क्या है, आज की तिथि क्या कहती है। जी हाँ, आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा है तिथि 27 नवंबर 2023 तारीख है और दिन है सोमवार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। और आज चूंकि पहले भी मैंने आपको बताया है कि आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, पूरे देश में ये धूमधाम से मनाई जा रही है, तो भोपाल दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज इतिहास में 27 नवंबर का जो दिन है वो किन विशेष बातों के लिए याद किया जाता है। आज का इतिहास क्या कहता है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। 1895 स्वीडन के केमिस्ट, इंजीनियर, उद्योगपति अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने अपनी वसीयत पर दस्तखत किए थे। इसके आधार पर नोबल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए 1901 की, पहली बार आज ही के दिन नोबल पुरस्कार प्रदान किए गए और आज ही के दिन अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट और अन्य शक्तिशाली विस्फोटों की खोज की थी। 1966 उरुग्वे ने अपना संविधान बनाया था। 2014 की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फिलिप ह्यूज का बाउंसर बॉल लगने के बाद निधन हुआ था। ये बहुत ही दुखद घटना है, क्रिकेट के लिए ये अविस्मरणीय है। लोग इसको सुनकर देखकर बहुत हतप्रभ हुए थे, जिनके दिल में बहुत ज़्यादा दुख हुआ था क्रिकेट प्रेमियों के लिए। साथ ही साथ आज के दिन हम याद करते हैं उन लोगों को जिनका आज जन्म दिवस है। जी हाँ, प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन जी, कराटे के महान खिलाड़ी अभिनेता ब्रूस ली, साथ ही साथ प्रसिद्ध संगीतकार जो बप्पी लहरी जी हैं, और उनके साथ ही भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना जी को भी जन्म दिवस है आज, उनको बहुत सारी बधाइयां देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के विचार को लेकर, क्योंकि एक विचार हमारे जीवन को बदल सकता है और ये विचार हमें दिया था गुरु नानक देव जी ने। तो ये विचार है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु सुमिरन या ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। इस विचार को अगर हर व्यक्ति अपने मन में समाहित कर ले, अपने जीवन में ओतप्रोत कर ले, तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के विषय क्या हैं। जी हाँ, आज के विषय हैं पौराणिक ग्रंथों का सामाजिक जीवन पर प्रभाव। ये हमें बता रहे हैं श्री BD गौतम जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आध्यात्म प्रेरक हैं। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा जो विषय है वो है पर्यावरण संरक्षण। ये हमें आज बताने के लिए आए हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, सीनियर रिसर्च फैकल्टी, प्रोफेसर हैं IIFM भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का दिन पुराणों से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। तो जो हमारे सर हैं BD गौतम जी, इनसे पास चलते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि धर्म क्या है? मैडम,
मैं आपको इस रूप में संबोधित करूं तो उसे अन्यथा न लीजिए, ये एक स्वभाव बन चुका है, इसलिए बीच बीच में अगर मैडम शब्द का उपयोग हो जाए तो अन्यथा न लेकर के उसको एक सहज भाव से ग्रहण कीजिए। हाँ जी। आपका प्रश्न बहुत समसामयिक है और खासतौर से जब हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि पौराणिक आख्यानों का हमारे जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो पुराण वास्तव में आख्यान हैं और ये आख्यान हमारी प्रेरणा है। आपका प्रश्न है धर्म क्या है? मेरी दृष्टि में मैं उसे किस रूप में ग्रहण करता हूं, उस भाव को मैं व्यक्त करूंगा। धर्म वह है जो धारण किया जाए। धारण करने का भाव यह हुआ, धर्म को कैसे धारण करेंगे? क्या धर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसे उठाकर रखा जाए? जी। धर्म हमारा आचरण है। आचारः परमो धर्मः। तो जब आचरण धर्म है, आचरण को तो हम अपने में समेटे हुए हैं और हमारी जब हर कार्य शैली, हर कार्यकलाप हमारे आचरण से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि धर्म से हम जुड़े हुए हैं। धर्म वास्तव में कोई परिभाषित वस्तु नहीं है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, हमारा समाज के प्रति दायित्व, हमारा समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन, ये सब धर्म है जी। लेकिन आज थोड़ी सी जो परिस्थिति बदली है वो धर्म और पंथ के नाम पर बदल गई है। हाँ जी। वास्तव में पंथ और धर्म थोड़ा सा अलग अलग भाव लेकर के चलते हैं। पंथ एक समूह है। हाँ जी। एक प्रकार की विचारधारा को लेकर जब लोगों का एक समूह, समाज का एक वर्ग, देश का एक वर्ग एक विशेष पद्धति को अपने जीवन में अपनाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो पंथ है। और इस पंथ के अंतर्गत आप चाहे उसको हिंदू धर्म कह लें, चाहे मुस्लिम धर्म कह लें, चाहे ईसाई धर्म कह लें, या अन्य प्राच्य कोई भी धर्म है, वास्तव में वो धर्म नहीं है। धर्म वैयक्तिक स्वभाव है, व्यक्तिगत है। धर्म का किसी भी समूह से, किसी समुदाय से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और जब हम बात करते हैं धर्म की, तो धर्म के रूप में हम उन आदर्श पुरुषों को तरफ हमारे दृष्टिगोचर करना पड़ता है जो हमारे पुराण के पात्र रहे हैं। हम पुराण के पात्रों को, क्योंकि मैं इसको पुराण से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आज आपका आदेश हुआ है कि मुझे पुराणों के महत्व को भी बताना है, तो पुराण आख्यान है। अनेक महापुरुषों की जीवनी को प्रदर्शित करने वाले, उनको हमारे सामने लाने वाले हैं। तो जब हम महापुरुषों की जीवनी अपने सामने रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनकी सामाजिक कार्यों सीखते ही हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगी। चलिए हम आ जाते हैं डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कितना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण से अभिप्राय क्या है? दरअसल संरक्षण की बात तो हम बाद में देखें, लेकिन पहले पर्यावरण क्या है इसको यदि समझ लें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। पर्यावरण, जैसा कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो परिआवरण जो है, परि मतलब जो है चारों ओर, और आवरण मतलब जो फैला हुआ है। तो जो चारों ओर फैला हुआ है वो पर्यावरण है। अब चारों ओर क्या चीज़ें फैली हुई हैं? चारों ओर हर वो चीज़ फैली हुई है जो आपको दिख रही है और जो आपको नहीं दिख रही है, जो आपके साथ जीवित रूप में है, जो आपके साथ निर्जीव रूप में है। हर वो चीज़ जो कि आपके सराउंडिंग्स में है, आपके चारों ओर विस्तृत रूप में फैली हुई है, चाहे वो जीवंत हो, चाहे वो मृत रूप में हो, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, वो जो है पर्यावरण है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के काल में जैसे जैसे परिवर्तन होते रहे, तो पर्यावरण के स्वरूपों में भी अलग अलग कारणों से परिवर्तन होते रहे। अब जब संरक्षण की बात चल रही है, तो संरक्षण की बात केवल इस वजह से चालू हुई है कि मानवीय जो विकास की जो धारा चल रही है, उसने ये देखा है कि आने वाले समय में हमारा जो विकास है कहीं ना कहीं अवरुद्ध होने की संभावना है, और उसके मुख्य कारणों में पर्यावरण एक प्रमुख कारण है। इसलिए इसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। जी 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 जी, बहुत ही अच्छी बात है। पर्यावरण शब्द हमने समझा, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप उसके प्रकार बताएं। देखिए, पर्यावरण सामान्यतः हम तीन प्रकार से देखते हैं। एक तो भौतिक पर्यावरण जो हमारे आसपास दिखता है हमको,
दूसरा जैविक पर्यावरण जिसको हम देखते हैं, जो बायोलॉजिकल जितनी भी एंटिटीज़ हैं, चाहे वो फ्लोरा हो, फौना हो, या जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो सारे जो है इसका हिस्सा हैं। और इसके अलावा सांस्कृतिक जो पर्यावरण है वो भी महत्वपूर्ण है, जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे मानवीय गतिविधियों का, जिसकी वजह से पर्यावरण को कई बार अपेक्षा से अधिक क्षति भी पहुंचती है और जिम्मेदारियां भी उसी लिए मनुष्य के ऊपर डाली जाती हैं कि मनुष्य ही इन सारी चीज़ों का कर्ता धर्ता है। इसलिए मनुष्य के ऊपर ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि मनुष्य उसको जो है ठीक करे। जी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। अशोक हैं जबलपुर से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी जी लोग वहीं जला लेते, जी जी, खराब हो जाते हैं। हाँ जी, क्या करना है, उसके दाल में खराब हो जाते हैं, इसके बारे में बताइए। जी, जो देखने को मिल रहा है कि बस जैसे ही कचरा इकट्ठा हुआ वहीं पर उसको जला दिया गया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान दरअसल है। जलाना अपने आप में विकल्प नहीं है या एक उचित समाधान नहीं है किसी भी वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। कंपोस्टिंग एक अच्छी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम उसको जो है रिसाइकिल कर सकते हैं। जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे वो सिटी वेस्ट के रूप में हो या इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी, इवन कई बार जो है कंपोस्टिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो आप देख सकते हैं कि हम जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि कंपोजेबल नहीं होते हैं या उनकी कंपोस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उनको कंप्रेस करके उनके ब्रिक्स बना सकते हैं, उनको फर्दर और किसी चीज़ में जो है रिसाइकिल कर सकते हैं, ताकि वो अपना जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे सिस्टम के ऊपर या एनवायरमेंटल सिस्टम है उसके ऊपर जनरेट ना कर पाए। जी, इसी के ऊपर मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी कि बदले हम तस्वीर जहाँ की सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश से ये हम सभी तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। चलिए चलते हैं गौतम जी के पास में और जानते हैं। सर, आप ये बताइए पौराणिक ग्रंथों का मानव जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? मैंने जैसा आपने पहले भी कथन किया है, पुराण कहानियों का संग्रह है जी, आख्यानों का संग्रह है और हर कहानी का एक अपना पात्र होता है, एक ऐसा पात्र जिसे हम आदर्श रूप में ग्रहण करते हैं। तो जब हम किसी आदर्श को अपने सामने रखकर और उससे हम कुछ ज्ञानार्जन करते हैं, कुछ सीखते हैं जो समाज के लिए उपयोगी है, जैसे कि मैं अभी आज के इस प्रासंगिक संदर्भ में गुरु नानक देव जी को ही ले लूं। बिल्कुल ठीक। आज पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है और हमारे एक महानायक जो मानव धर्म के मसीहा के रूप में स्थापित हैं, नानक देव जी को हम अपना आदर्श क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे लिए उनसे आचरण की प्रेरणा मिलती है। तो जो पुराण हैं, जो आख्यान हैं, उनके मिथक शब्द का प्रयोग होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। और मिथक वैसे अंग्रेजी के मिथ शब्द से निश्रित है, पर मूल रूप से ग्रीक का शब्द है जिसका मतलब होता है चरित्र। मतलब हम पौराणिक चरित्रों को अपने जीवन में, अपने सामाजिक क्षेत्र में लाते हैं। तो अब इनका हमारे जीवन पर, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम गुरु नानक देव जी के उससे ले लें। गुरु नानक देव जी ने किसी तरह के आडंबर को कभी भी महत्व नहीं दिया। तो आज हम जो आडंबर से भरपूर अपने समाज को देख रहे हैं, इससे हमें बचना चाहिए। वो कुरीतियों को नहीं मानते थे, वो अंध रूढ़ियों को नहीं मानते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था जीव के प्रति दया और कर्म के प्रति निष्ठा। तो ये हमारे जीवन के मूल मंत्र भी होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारा आचरण ही हमारा धर्म है। और अगर हमें धर्म से जुड़ना है। कॉलर भी जुड़ चुके हैं जी गौतम जी। अनुराग जी हैं दिल्ली से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार मैम, मैं अनुराग दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। मैं एक अध्यापक हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पौराणिक ग्रंथ वर्तमान शिक्षा का आधार हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है, सही। बहुत ही समसामयिक प्रश्न है और मैं ये कहूँगा कि हाँ, पौराणिक आख्यान, पौराणिक गाथाएं, पौराणिक चरित्र
हमारी वर्तमान शिक्षा के लिए बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि इस आधुनिकता की दौड़ में आर्थिक जो वित्तेषणा है, धन पाने की जो कामना है, उसने हमारे मानव जीवन को कहीं ना कहीं कुंठित कर दिया है। राम को किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं थी, उनको अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करना था, जो हमारी ये भौतिकवादी शिक्षा नहीं दे सकती है। तो हम क्यों ना उन आदर्शों का चयन करें कि शिक्षा वह है, या शिक्षा सा शिक्षा या विमुक्तये, वह विद्या जो हमें मुक्ति प्रदान करे, केवल जीवन यापन का साधन न बने। उस शिक्षा के लिए हमें विद्या या ज्ञानार्जन करना बहुत जरूरी है, और ये प्रेरणा मुझे पुराणों से जरूर मिलती है। आडंबर जीवन से दूर रहकर जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनसे अगर शिक्षा ली जाए तो जीवन सफल किया जा सकता है। चलिए आ जाते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, ये बताइए कि पर्यावरण के संरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल मानवीय जो गतिविधियों का दौर था, यदि आप देखें पुरातन समय से जो चला आ रहा था, लगभग जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई, उसके पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण ऐसा एक दबाव बढ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं के और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। उसमें फूड रिलेटेड और कंज्यूमेबल्स जो है, सभी प्रकार की चीज़ें शामिल थीं। तो औद्योगिकीकरण का विस्तार हुआ, और जिसके चलते अचानक से उत्पादन के ऊपर दबाव बढ़ा, और चूंकि जनसंख्या बढ़ चुकी थी तो डिमांड की तरफ भी जो है काफ़ी दबाव बढ़ा। तो दोनों चीज़ों को मैच करने में जो है एक अंधाधुंध दौड़ चालू हो गई, और एक औद्योगिकरण का एक ऐसा युग चालू हुआ जिसने न केवल वस्तु और सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक नए बेंचमार्क स्थापित किए, और हर समय आपने देखा होगा, आजकल तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा ऐसी चीज़ें ला करके कंज्यूमर के सामने रखने की कोशिश की है कि भले ही वो कंज्यूमर की आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन वो उसको खरीदने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाए। तो कहीं ना कहीं इन सारी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में हमारे जितने प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल हुए, चाहे वो लैंड के रूप में हो, चाहे वो लेबर के रूप में हो, चाहे वो एयर के रूप में हो या वाटर के रूप में हो, इन सब के ऊपर अप्रत्याशित रूप से दबाव बढ़ा, और परिणाम स्वरूप जो है इनका विदोहन जो है, उनकी क्षमता, जो कैरिंग कैपेसिटी हम कई बार बात करते हैं, उससे ज़्यादा होने लगा। परिणाम ये रहा कि आने वाले समय में इनकी कमी महसूस होने लगी, और एक रिजनरेशन की जो हम बात करते हैं कि जैसे हमने बारिश पानी अगर ज़्यादा विदोहन कर लिया है या वर्षा जल का ज़्यादा विदोहन कर लिया है, तो आने वाले समय में जो वर्षा होगी तो दोबारा जो है उसकी वजह से जो है वो फिर से रिवाइटलाइज हो जाएगा या पुनर्जीवित हो जाएगा। लेकिन जो मानवीय गतिविधियां थीं वो इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई कि संसाधनों को पुनर्जीवित होने का मौका नहीं मिल पाया, और साथ में जो है वस्तु और सेवाओं के कंजम्पशन का या उनकी डिमांड साइड से इतना ज़्यादा दबाव आज भी बना हुआ है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, खपत है हर चीज़ की बढ़ती जा रही है। उसका परिणाम ये निकल रहा है कि प्रत्येक मनुष्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा खपत करने में विश्वास रखता है, जबकि आज जैसे बताया आपने कि गुरु नानक देव जी का भी पर्व है, तो कहीं ना कहीं जो सात्विकता का जो भाव था वो धीरे धीरे समाज में समाप्त हो गया, और जो भी हमारे पर्यावरण संसाधन उपलब्ध थे उनके ऊपर ऐसा बोझ पड़ा कि वो अपने आप में कोलैप्स होने की स्टेज पर आ गए हैं। जी, हमारे साथ नागालैंड से कॉल आ चुका है डॉक्टर गणेश यादव जी। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार मैडम, हमें एक प्रश्न है डॉक्टर साहब से। जी जी ठीक है जी, कि पर्यावरण संरक्षण और के लिए सरकार के तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के तरफ से जी जी काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अपना अनुभव है कि जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल रही। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, हमारा जैसे अब अर्बन जो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों की बात छोड़ें, जहाँ तक शहरी इलाकों का सवाल है, शहरी इलाकों में हमने देखा है कि आजकल बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ब्रिजेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है। ठीक है, और बहुत छोटे बड़े मॉल बन रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे डस्ट हो गया, और चूंकि मशीनों का उपयोग हो रहा है, उसमें बहुत सारी मशीनों का उपयोग हो रहा है,
से जो बहुत ज्यादा पर्यावरण हो रहा है, मैं आपका सार समझ चुकी हूँ जी। मुझे भी यही लगता है कि मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। हम शहरी लोग ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बनस्पत की जो गांव का इलाका है वो। तो सर इसके विषय में अगर आप बोलना चाहें। ये बात बिल्कुल सही है कि विकास की जो अंधाधुंध दौड़ चल रही है वो शहरी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा है, और यद्यपि इसके लिए जो है प्रबंधन के बहुत सारे विकल्प भी सुझाए गए। विशेष तौर से जब 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, जिसमें ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्ट जो है उनको पारित किया गया, जिसमें वाटर एक्ट है, आपका एयर क्वालिटी एक्ट है, और ऐसे तमाम बहुत सारे अधिनियम जो है पारित किए गए। उन सब के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये था कि किस तरीके से मनुष्य के ऊपर जो भी या मानवीयता समाज के ऊपर जो भी दबाव पड़ रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, या इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके कि हमारे जो पर्यावरणीय संसाधन हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें, या एनवायरनमेंट के ऊपर जो डैमेज हो रहा है वो मिनिमाइज हो सके। जी जी जी, हम चलते हैं गौतम सर के पास में। गौतम सर ये बताइए कि लोग समझ ही नहीं पाते धर्म और पंथ ये दो अलग अलग चीज़ें, इसमें अंतर कैसे, एक छोटी सी माइन्यूट लाइन होती है उसको अंतर कैसे करेंगे? जी, ये बहुत ही सूक्ष्म इसमें विभेद है। वास्तव में धर्म व्यक्तिगत है और पंथ समूहगत है। ये इसका मुख्य अंतर है, क्योंकि धर्म धारण करने की वस्तु है, आचरण की वस्तु है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना आचरण भिन्न होता है। इसलिए धर्म का जो रूप होगा वो सामूहिक नहीं हो सकता। लेकिन एक जैसी विचारधारा, एक जैसे आदर्श, एक जैसी क्रियाशीलता, एक जैसे कार्यकलाप, समाज के प्रति एक जैसे समान दायित्वों का जब निर्वहन करता हुआ कोई एक समूह एक विशेष विचारधारा से जुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि वो पंथ है। और आज मुश्किल यही हो गई है कि लोगों ने पंथ को धर्म के साथ मिला दिया है, जबकि ये मिलने वाली वस्तु है ही नहीं है। हमारे साथ हरिद्वार से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्ते, मैं अरुण हरिद्वार से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में रामायण की क्या देन है? जी, भारतीय संस्कृति में रामायण कितना जरूरी है हमारे जीवन को लेकर, हमारे सामाजिक परिवेश को आगे बढ़ाने को लेकर? जी, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुराणों में दो महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध हैं, एक रामायण और दूसरे महाभारत जी। और जितनी भी कहानियां हैं ये उपजीव्य काव्य हैं। उपजीव्य काव्य का मतलब है ये उपजीव्य ऐसे हैं कि इनसे ही ये स्रोत हैं जिनसे हमने तमाम चरित्र नायकों को ग्रहण किया है। रामायण हमारे लिए एक आदर्श ग्रंथ इसलिए है, इसलिए नहीं कि वो धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं कि उसकी कोई पौराणिक बहुत महत्ता है या किसी महान राजा से जुड़ा हुआ है। रामायण हमारी जुड़ी है हमारे सामाजिक जीवन से, हमारे गार्हस्थ जीवन से, हमारे घर से, हमारे अपने विचारों से। एक पिता पुत्र के साथ क्या संबंध रखता है, पुत्र का पिता से क्या नाता होता है, भाई भाई का क्या नाता होता है, माता पुत्र का क्या नाता होता है, समाज के लोगों से उसका क्या नाता होता है। ये सारी चीज़ें अगर हमें कहीं सीखने को मिलती हैं तो जो रामायण के कथानायक राम हैं, वास्तव में राम भी व्यक्ति नहीं है, राम एक चेतना है, हमारे समाज की चेतना है, उन आदर्शों की चेतना है जिसने मनुष्य को सामाजिकता के लिए बाध्य किया है। हम सामाजिक क्यों बने? केवल चेतनाओं की वजह से, ऐसे गुणों की वजह से, ऐसी मर्यादाओं की वजह से जो हमें बांधे रखती हैं। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, विवेक जी अहमदाबाद से। स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार जी जी, नमस्कार, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी, मेरा प्रश्न ये है कि पुराणों की प्रासंगिकता आज के समय में कितनी ज्यादा है समाज में, और इनका कैसे अनुसरण हम कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से? जी, ये प्रश्न भी लगभग उसी पौराणिक मान्यता के उस पर से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तुलसीकृत रामायण का एक इसकी चौपाई है कि माता पिता अपनी संतान को पढ़ाते हैं और पेट जिससे भर जाए
वो कर्म सिखाते हैं। हमारे पुराणों को इस रूप में हम भिन्नता के साथ देखते हैं। मात पिता सोई कर्म सिखावें, ये सब मतलब ये जो था, हमारे पुराण इस तरह से नहीं कहते हैं। प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हम सुख में और दुख में अगर समभाव से नहीं जी सकते हैं तो हम में स्वार्थ पड़ता है, क्योंकि हमारे स्वार्थों की हानि हुई, हम दुखी हो गए, हमारे स्वार्थों की पूर्ति हुई, हम प्रसन्न हो गए। तो ये तो हमारा वैयक्तिक स्वार्थ है जो हमारी सामाजिक चेतना को कभी जागृत नहीं कर सकता है, और सामाजिक चेतना हमें हमारे पुराणों से मिलती है। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम आपसे बात आगे भी करेंगे। हम आ जाते हैं हमारे मनोज सर के पास में। मनोज सर, ये बताइए कि एक जो आम नागरिक है वो अपना क्या योगदान दे सकता है, कैसे? क्योंकि हम हर बात डाल देते सरकार करेगी, सब काम सरकार करेंगे, सरकारी ऑफिसर्स करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को अपना छोटा छोटा योगदान देना पड़ता है, तो वो कैसे दे सकता है? देखिए, आजकल जो पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य जनित हैं, और सारी गतिविधियों के केंद्र में मनुष्य उस समस्याओं का क्रिएटर भी है और उसका सॉल्यूशन भी है। दोनों ही समाधान भी उसी के पास है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी उपभोक्तावादी जो शैली है उसको कहीं ना कहीं न्यूनतम स्तर पर लाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए भारत की जो पुरातन संस्कृति रही है वो कभी भी जो है उपभोक्तावादी संस्कृति नहीं रही है। तो इसलिए जो है हम जो है वैसे भी जो है अगर हमारे पास आप देखें तो विश्व का टोटल 2% जो है जोग्राफिकल एरिया है, और 16% से अधिक की पॉपुलेशन को हम अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। तो विश्व में आप समझ सकते हैं कि हमारी भूमि के ऊपर जो है जनसंख्या का दबाव कितना अधिक है, विशेष तौर से दूसरे देशों की तुलना में। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले सात्विकता की तरफ आगे बढ़ें। दूसरा, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको देखिए, भारत सरकार ने अभी जो है मिशन ऑन लाइफ स्टाइल को भी इन्वायरमेंट से लिंक किया हुआ है। तो 3 Rs के जो कॉन्सेप्ट हैं, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, इसको जो है फॉलो करें जो है, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को आप अवॉइड करें जो है, जो कि शासन के द्वारा इसमें प्रतिबंधित भी है जो है। साथ ही साथ अगर आप वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन की 2 कैटेगरी अगर आप बांटते हैं तो आप प्रयास ये करिए कि मांसाहार को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि मांसाहार के साथ सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है कि उसको एक फूड के रूप में डेवलप करने में जो माइलेज या जो चीज़ें हमको विकसित करनी पड़ती है, चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, वो शाकाहार की तुलना में ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा संसाधनों का दोहन करना पड़ता है। तो यदि आप अनवरत स्तर पर यदि आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो उसको भी थोड़ा सा रोक करके आप अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि संसाधनों के ऊपर जो है दबाव इससे तुलनात्मक रूप से कम होगा। और जब भी मौका मिले आप जीवन में न केवल वृक्षारोपण करें, और वृक्षारोपण केवल करने से ही नहीं है, उसकी देखभाल भी करें ताकि वो समूल रूप में है विकसित हो सकें, और अपना जो भी इकोसिस्टम रिलेटेड सर्विसेज हैं, क्योंकि आप एक वृक्ष लगाते हैं तो बहुत सारी इकोसिस्टम से, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो है व्यवस्थाएं उसके साथ चालू हो जाती हैं। पक्षी जो है बाहर से उसके ऊपर बैठने आ जाते हैं, छाया देता है। लकड़ी जो है जब उसका जो है, आजकल एक बड़ा प्रचलन चला है कि मैं अपने एक कार में एक ही व्यक्ति, अगर कार पूलिंग भी की जाए तो। सीमा जी जुड़ चुकी है ऋषिकेश से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार, मेरा नाम सीमा रतूड़ी है और मैं ऋषिकेश से बोल रही हूँ जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं गौतम सर से पूछना चाहती हूँ, सर मुझे बताइए रामराज की संकल्पना मानव के परिप्रेक्ष्य में क्या हो सकती है? कैसे ला सकते हैं अब हम रामराज? फिर मुझे अपनी उसी बात पर एक बार फिर लौटना होगा। राम के बारे में जब वाल्मीकि जी ने नारद से प्रश्न किया कि राम क्या हैं, कौन हैं, हम इन्हें अपने काव्य में क्यों लें, तो नारद जी का कथन था, रामो विग्रहवान धर्मः। राम धर्म का स्वरूप है और धर्म धारण करने की वस्तु है, आचरण की वस्तु है। तो अब हम जब राम के चरित्र को अपनाने की बात करते हैं सामाजिक जीवन में, तो राम को आदर्श पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। राम का जो जीवन है वो मर्यादा है, और उस मर्यादा का उल्लंघन, जैसे समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसे ही जो कथानायक रामायण के राम हैं उनका पूरा जीवन सीमा में बंधा हुआ है, उनका पूरा जीवन आदर्शों में बंधा हुआ है, और वे आदर्श उनके अपने नहीं हैं, समाज के आदर्श हैं।
समाज को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं। हमें राम से सीखने को मिलता है, राम राज्य की कल्पना के साथ साथ, कि हम कैसे समाज के साथ समाज का कल्याण करें। राम का सबसे बड़ा है, उनका एक प्रण था, उनका एक संकल्प था कि कोई भी दीन दुखी न रह जाए। उन्होंने बड़े और छोटे का कोई मापदंड नहीं बनाया। उन्होंने जो बनाया है वो बनाया है कि कोई भी दुखी व्यक्ति न रह जाए। उस दुखी में ऐसे व्यक्तियों को भी उन्होंने सम्मिलित किया जो समाज के द्वारा तिरस्कृत थे। जासु छाह छू लिए सींचा, राम उसको गले लगाते हैं। राम बानरों से मिलते हैं, राम शबरी से मिलते हैं, राम सुग्रीव से मिलते हैं। इस स्तर का ध्यान नहीं था कि बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं। वो रावण से संघर्ष करने को तैयार हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे एक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। ये हैं शशिकांत त्रिपाठी जी, आध्यात्म वेत्ता हैं और प्रेरक भी हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, इसको प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, लेकिन आज के जीवन में देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कुंठा है, उसके मन में कहीं ना कहीं अंधकार छाया हुआ है। तो इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे कि हम प्रकाश पर्व से कैसे जुड़ सकते हैं, अपने जीवन के अंधकार को कैसे दूर कर सकते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सुंदर कहा। प्रकाश पर्व तो कहते ही हैं, इसे गुरु पर्व भी कहते हैं। और गुरु शब्द जो है वो उसका अर्थ ही हुआ कि अंधकार को जो दूर करे वो गुरु है। तो ऐसे में हमारे मतलब शास्त्रों में या जो गुरु परंपरा से नानक देव जी या तमाम सारे जो गुरु लोग आए, उन्होंने अंधकार को अज्ञान कहा, क्योंकि अज्ञान के बिना न व्यक्ति दुखी हो सकता है, न किसी को दुखी कर सकता है। निश्चित तौर पर एक प्रकार की अज्ञानता होगी, भले उसे हम ज्ञान मानते हों। तो प्रकाश पर्व में व्यक्ति का ज्ञान प्रकाशित हो, क्योंकि ज्ञान को प्रकाश का पर्याय माना गया है, या मतलब प्रकाश को ही ज्ञान कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि ये ज्ञान की जो परंपरा है ये अविरल बहे और लोगों तक पहुंचे, लोग इसे जाने, तभी जाकर के वो अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं और उनके प्रकाश में और लोगों का जीवन भी पल्लवित और पुष्पित हो। बिल्कुल सही है। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि जो गुरु नानक देव जी की देशना है वो क्या है? गुरु नानक देव जी की देशना ये है कि वो एक तो पहली बात, जैसे जितने भेद थे उस समय समाज में, क्योंकि कोई भी संत जब आता है तो समाज की विकृतियों को दूर करने आता है। समाज तो हमेशा जब से मनुष्य विकसित हुआ तब से समाज भी विकसित हुआ, मनुष्य का ही मतलब इवाल्व होना, सामाजिक होना है। तो समाज में जो जाति पाति का भेद, छुआछूत का भेद और मतलब एक दूसरे के प्रति एक मतलब जो वैमनस्य है, इसको दूर करने के लिए इन गुरुओं का अवतरण होता है। और फिर वो सामाजिक विकृतियों को देखते हैं और फिर समाज में ही आकर के लोगों से ऐसे सवाल या ऐसी बातें करके उन विकृतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि नानक देव जी ने अपने समय में किया। जी, हम आपसे एक संक्षेप में फिर एक बात पूछना चाहते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा था कि अगर तुम अपने दिमाग पर शांत रख सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम विश्व विजयी हो सकते हो। इसको आप संक्षेप में समझाएं। इसको संक्षेप में ये कहूंगा कि दिमाग शांत होने का मतलब, जब दिमाग आपका शांत होता है तब आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तब आप रिस्पॉन्स करते हैं। और जैसे जब तक दिमाग में अशांति है तब तक आप का पूरा जो ड्राइव है, जो जिस तरीके से आप गवर्न होते हैं, वो दूसरों के हाथ में होता है। अशांत दिमाग कभी भी स्वयं पर कंट्रोल नहीं रखता, और जब आपका स्वयं पर कंट्रोल नहीं होता तो आप एक अच्छा निर्णय करने की स्थिति में कभी नहीं होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। होने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, दिमाग शांत करके ही आप दुनिया पर विजय पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप जुड़े हमसे और इतनी अच्छी बातें समझाए। चूंकि आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो चलिए हम गुरबानी शब्द सुनते हैं, कुछ मीठे वचन सुनते हैं। यह अरदास हमारी स्वामी, यह अरदास हमारी स्वामी, यह अरदास हमारी स्वामी, यह अरदास हमारी
बिसर नहीं सुख दाते, बिसर नहीं सुख दाते। एह अरदास हमारी स्वामी, एह अरदास हमारी स्वामी। तेरा भाणा तू है मनाए, तेरा भाणा तू है मनाए। जिसनो होए दयाला, जिसनो होए दयाला। साई भगत जो तुध भावे, साई भगत जो तुध भावे। तू सर्ब जिया प्रतिपाला, सर्ब जिया प्रतिपाला। एह अरदास हमारी स्वामी, एह अरदास हमारी स्वामी। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय। संता टेक तुम्हारी, संता टेक तुम्हारी। जो तुध भावे सो परवान, जो तुध भावे सो परवान। मन तन तू है आधारी, मन तन तू है आधारी। एह अरदास हमारी स्वामी, एह अरदास। गुरबानी के शब्द के बाद अब आपका फिर से स्वागत है और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की। तो चलिए कुछ लाइनें आपको पहले मैं बता दूं कि फैल रहा है खूब प्रदूषण, कट रहा मानव जंगल वन, हवा हो रही है जहरीली, कमज़ोर पड़ रहा सबका तन। समय आ गया है कि मिलकर अब हम सब कुछ कदम उठाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। तो चलिए पर्यावरण बचाने के लिए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो पर्यावरण संरक्षण है इसके मुख्य जो प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, मानव को क्या क्या काम करना चाहिए? देखिए, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। पर्यावरण के मामले में हम रिसीविंग एंड पर हैं, मतलब हम यहाँ से पर्यावरण को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि फिर प्रबंधन हम किस चीज़ का करते हैं? तो प्रबंधन हम उन सारी वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में करते हैं जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई है, जिनका उत्पादन, जिनका उपभोग, जिनका वितरण, जिनका एक्सचेंज जो है, विनिमय जो है जुड़ा हुआ है, उसका हम प्रबंधन करते हैं। और इन वस्तु या सेवाएं जो भी हैं, एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज, उसके उत्पादन में जो है जितनी भी संसाधनों का इस्तेमाल होता है उसके लिए अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं की गई हैं। इवन जो फैक्ट्रीज़ हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें जैसे जो भी हम उत्पादन के लिए व्यवस्थाएं करते हैं या जो भी अरेंजमेंट्स करते हैं, ऐसे हमारे पास मानकीकृत व्यवस्थाएं या सर्टिफिकेशन या यूँ कहें कि मानकीकृत पद्धतियां हमारे पास विकसित हो गई आज की तारीख में,
जिसको कि यदि उत्पादक यूनिट अगर उसको स्वीकार करती है या उस प्रक्रिया के माध्यम से गुजरती है तो इन्वायरमेंटल जो डैमेज हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, विशेष तौर से चाहे वो एयर के रूप में हो चाहे वो वाटर के रूप में हो। तो ISO 14001 जो है ये एक मानक है जिसको जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो है इसको काफ़ी रिकॉग्नाइज किया जाता है। और हमारे देश में भी बहुत सारी जो है यूनिट ऐसी हैं, फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो कि इस मानक को जो है अपने स्तर पर लागू किए हुए हैं, जिससे कि कम से कम जो डैमेज है या इंजरी है एनवायरनमेंट को वो क्रिएट हो पाए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मानक हैं जिनके माध्यम से प्रयास ये किया जाता है कि जो भी पर्यावरणीय नुकसान है उसको या तो कम किया जा सके या उसको इस स्तर पर रखा जा सके कि वो मानवीय समाज को या मानवीय जो हैबिटेट्स हैं उसको जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना करें। जी गौतम सर, आप ये बताइए कि गीता ने एक मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रेरणाएं दी हैं, कौन सी सीख हम गीता से ले सकते हैं? अब हमारे दूसरे उपजीव से संबंधित प्रश्न आपने मेरे सामने रखा है जी। हमारा दूसरा उपजीव महाकाव्य जो है वो महाभारत है और संसार की सर्वाधिक कहानियाँ और पात्र और चरित्र इसी से निकले हुए हैं। गीता हमारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायी ग्रंथ है जो कर्म पर आधारित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। तो हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं लेकिन अकर्मण्य बनने की प्रेरणा नहीं देते हैं। कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया है कि हमें जीवन मिला है, जीवन की सार्थकता कर्म करने में है। और कर्म भी कैसा, हमारी जो रुचि है, हम क्या करते हैं कि जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माता पिता का दबाव आ गया जी, तुझे डॉक्टर बनना है बेटा, तुझे इंजीनियर बनना है जी। लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, बहुत से बच्चे असफल हो जाते हैं। हम अपने जीवन में भी असफलताओं का इसी तरह से सामना करते हैं क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी रुचि नहीं है। तो कृष्ण का कथन था कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म नरता सिद्धि कथम विन्दति तशृणु। मतलब अपने अपने कर्म में लगा हुआ आदमी सफलता कैसे पाता है? कृष्ण का कहना है यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम, हमारी जो रुचि है, एन सर्वमेदम तथम, उससे जो सारा संसार व्याप्त है, रुचियों से भरा हुआ है। अगर हम रुचि के अनुरूप किसी भी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। हमारी असफलता वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम किसी कार्य को, थोपे हुए कार्य को करने की कोशिश करते हैं। इसलिए गीता का जो मंत्र है कर्म का, वो रुचि के अनुरूप है और प्रवृत्ति के से जुड़ा हुआ है जी। हमने राम जी के एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना, एक सिद्ध पुरुष के रूप में हम उन्हें अपने जीवन में अंतर्सात करते हैं। कृष्ण के जीवन से एक मनुष्य क्या सीख सकता है? प्रेम सीखेगा, क्या सीखेगा, कर्म सीखेगा? देखिए, राम का चरित्र और कृष्ण के चरित्र में तुलना करने पर ये देखते हैं कि एक हमारे भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है और एक हमारे क्रियात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। और ये जीवन के दो पहलू हैं। हम ना भावनाओं से पृथक हो सकते हैं और ना कर्म से विरत हो सकते हैं। जहाँ राम हमें भावनात्मक रूप से समाज और परिवार से जुड़ने की प्रेरणा के स्रोत हैं, कृष्ण वहीं कर्म के आधार पर इस समाज को हम क्या दे सकते हैं, समाज के प्रति हमारे दायित्व कितने हैं, उन दायित्वों का निर्वहन हम निरपेक्ष भाव से, सापेक्षता नहीं होना चाहिए, इस निरपेक्षता से जो भी कर तत्कुरु समर्पणम, आप जो भी कर्म करो उसे समर्पित कर दो ईश्वर के रूप में इस समाज के लिए। तो कृष्ण का जो संदेश कर्म का है वो यही है कि हमें कर्म करना है, निरपेक्ष भाव से करना है और हमारा चूंकि जीवन तभी सार्थक है जब हम समाज के लिए उपयोगी। फिर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अश्विनी कुमार जी हैं जबलपुर से, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है कि वायु प्रदूषण हर जगह बढ़ रहा है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। वायु प्रदूषण देखिए, आजकल पहले तो उतना लोग बाग सजग नहीं थे, लेकिन 72 के बाद जब स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ तो बहुत सारे अधिनियम इस बारे में बनाए गए और वायु अधिनियम जो है, एयर एक्ट जो है वो भी बना।
और 1986 में जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया तो शुरुआती दौर में इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन करके जो है बहुत सारी बातों को इनकॉर्पोरेट किया गया। वायु प्रदूषण का देखिए रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी जो एकमात्र उपाय दिख रहा है लंबे समय तक के लिए, वो कहीं ना कहीं आपने पर्यावरण की जो नेचुरल सेटिंग्स है या लैंडस्केप की जो नेचुरल सेटिंग्स है उसमें डिस्टर्बेंस किए हैं, चाहे वो सड़क बनाने के माध्यम से हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के माध्यम से हो, चाहे वो डैम बनाने के माध्यम से हो, या पूरी की पूरी लैंड को डिग आउट करके कुछ आपने और नया कंस्ट्रक्शन किया हो। तो वायु प्रदूषण का जो अर्बन एरिया में जो इफेक्ट दिख रहा है वो केवल इसकी वजह से दिख रहा है। और इसको रोकने के लिए आपके पास जो प्रॉपर मैकेनिज्म है, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेते हैं या उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो उसमें आपको बताना होता है कि प्रदूषण के, चाहे वो PM 2.5 के पार्टिकुलेट मैटर का मामला हो, चाहे PM 10 का मामला हो, इसको कैसे मिनिमाइज करने की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके साथ साथ प्लांटेशन जो है अपने आप में, जो वनीकरण की हम बात करते हैं, या शहरी क्षेत्र में भी अर्बन फॉरेस्ट्री का भी कंसेप्ट आया हुआ है, जिसके माध्यम से हम पौधरोपण करके जो है बहुत सारे जो वायु में प्रदूषण के कण उपलब्ध हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अभी जैसे दिल्ली का एक छोटा सा मैं वाकया आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और बताया कि ये तो गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो गया है, इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 900 से ऊपर जा चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इंजीनियर्स और साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट्स तीनों के पास ये जब बात गई, तो कुछ इंजीनियर्स ने ये सजेशन दिया कि क्यों ना आर्टिफिशियल रेन्स के माध्यम से, कृत्रिम वर्षा के माध्यम से हम जो पार्टिकुलेट मैटर है वायु में, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, इसको हम जो है न्यूट्रलाइज कर दें और ये आ जाए। लेकिन आर्टिफिशियल रेन्स एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये इतना महंगा विकल्प है कि भारत जैसे देशों के लिए उसको स्वीकार कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तो इससे बेहतर है कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को लेकर के चलें और प्लांटेशन और हमारा जो आसपास का जो सराउंडिंग है उसको हम वृक्ष आच्छादित कर दें, जिससे कि हमारा जो मध्य प्रदेश भी है, मुझे लगता है हम भोपाल के भी लोगों को हम बताते हैं कि हमारे भोपाल आइए, हरियाली देखिए। लोग कहते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि पचमढ़ी आइए, भोपाल आइए, देखिए कि कितनी हरियाली है। और हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पर इतनी हरियाली है। तो देश को भी सीखना चाहिए कि वन लगाएंगे तो हम खुद खुश रहेंगे, हमारा पर्यावरण खुश रहेगा। स्क्रीन पर भी चल रही है, पर जो हमारी पचमढ़ी है उसके खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि पर्यावरण प्रबंधन की प्रणालियां हम जो अपनाते हैं, उन प्रणालियों के मुख्य घटक क्या क्या हैं? देखिए, कहीं ना कहीं फोकस में प्रयास सिर्फ सारी प्रणालियों के माध्यम से, चाहे वो हम EMS के माध्यम से हो या ISO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट करें, या यूरोपियन इवन जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं एनवायरनमेंट के जो है उसको भी अगर देखें, तो सबके मूल में जो है अगर आप जाके देखेंगे तो एनवायरनमेंट को जो इंजरी का लेवल है वो कैसे मिनिमाइज किया जा सके, उसके ऊपर आधारित है। और साथ ही साथ एक अवधारणा जो कैरिंग कैपेसिटी की अवधारणा है कि किसी भी तंत्र में अधिकतम जो लिविंग कैपेसिटी है या क्रिएचर्स की या एंटिटीज़ की जो है वो कितनी हो सकती है, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारे गणनाएं आधारित होती हैं। और उस हिसाब से जो है जो विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स हैं उनको विकसित किया जाता है, उनको अडॉप्ट करने के लिए जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनको कंपेल किया जाता है, चाहे वो वायु के मामले में हो, चाहे वो वाटर के मामले में हो, इवन लैंड यूटिलाइजेशन के मामले में भी ये पैरामीटर्स जो है काम करते हैं और एक प्रभावी भूमिका जो है मिनिमम इंजरी लेवल को क्रिएट करने में निभाते हैं ये जो। जी चलिए, हम गौतम जी के पास चलते हैं। हमारी बात अधूरी रह गई थी, हम कृष्ण को किस प्रकार से समझ सकते हैं? दो चरित्र सामने मैं फिर रखता हूं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है जी। एक का कर्म में आदर्श प्रस्तुत करना है और एक कर्म को जीवन के क्षेत्र में लाने वाला, श्रेय लेने वाले हैं। वो अर्जुन से उन कार्यों को भी करने के लिए कहते हैं जो हम अगर राम के संदर्भ में देखें तो शायद उनको नकार दिया जाए, लेकिन कृष्ण का उदात्त चरित्र पूरे समाज को
एक नव निर्माण की ओर ले जाने वाला है। और जब हम कोई निर्माण करते हैं तो जो बाधाएं होती हैं, जो वहाँ पर रोड़े होते हैं, हमें उनको दूर करना पड़ता है। कृष्ण उन रोड़ों को दूर करने में झिझकते नहीं हैं और राम उन रोड़ों को इस रूप में पार नहीं करते हैं कि कहीं मर्यादा का विखंडन न हो जाए। तो एक मर्यादा में बंधे हुए हैं, लेकिन कृष्ण मर्यादित तो उनका जीवन है, लेकिन कर्म के क्षेत्र में जो करणीय है उसे करने पर उन्होंने कभी भी रोक लगाना उचित नहीं समझा है। दोनों के चरित्र से एक मानव को क्या सीख लेनी चाहिए संक्षेप में? हम अपने जीवन में हमारा जो भाव पक्ष है वो सामाजिक जो हमारा सौंदर्य है, या हम कहें कि जो कोमलता है, हम कोमलता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन उन कोमलताओं में कार्पण्य ना आ जाए, कहीं कायरता ना आ जाए। इसलिए हमें उस कठोर चरित्र को भी धारण करना है कर्म करने के लिए, जो हमें उन कर्म से विमुख ना कर दे, और ये प्रेरणा हमें कृष्ण देते हैं। जी जी जी, चलिए हम आ जाते हैं मनोज सर के पास में। और मनोज सर, आप ये बताइए कि एक मानव होने के नाते इस धरती पर हम हैं, इस धरा पर हम हैं, इस देश में हम हैं, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं जो है सबसे पहले जब भी हम पर्यावरण के रेफरेंस में अगर देखेंगे, संदर्भ में देखते हैं, तो वृक्षारोपण सबसे पहला आपका पुनीत कर्तव्य है। चाहे वो आप उसको धर्म से जोड़ के देखिए, चाहे अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके देखिए। तो यदि 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश में, और 140 करोड़ पेड़, एक व्यक्ति एक पेड़ भी अगर लगाता है, तो 140 करोड़ पेड़ जो है एट ए टाइम जो है लग सकते हैं। यद्यपि शासन के द्वारा अलग अलग स्तर पर प्रयास भी गए, वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है, लेकिन बावजूद इसके जो है ये प्रयास जो है हमारे स्तर पर कम है। इसके अलावा हम जो है अपनी जो दैनिक व्यवहार में जो चीज़ें हैं उसको जो है इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि हम संसाधनों के बहुत ज़्यादा यूज़र ना बने, उसके ऊपर अपनी निर्भरता कम रखें। कोशिश ये करें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको यूज़ करें, शेयरिंग मैकेनिज्म पर आ जाएं, या फिर इस तरीके की व्यवस्था करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको माइलेज या आपका फ्यूल वाला जो कंजम्पशन वाला काम है वो कम से कम हो। एनर्जी सेविंग जो कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल जो है उसको हम करने की कोशिश करें। तो इससे क्या है कि हमारे जो भी उपलब्ध संसाधन हैं उनके ऊपर दबाव कम होगा, और ये जब एक मानवीय व्यवहार बन जाएगा तो इन टोटलिटी जो है आप देखेंगे इसका जो है हमें और हमारे पर्यावरण को समूल रूप में फ़ायदा आवश्यक तौर पर मिलेगा। जी, आज की हमने बहुत ही सार्थक चर्चा की। हमने जाना किस प्रकार से हम अपने धर्म ग्रंथों से मानव जीवन को एक, मुझे बोलना चाहिए कि एक सार्थक बना सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को किस प्रकार से बचा सकते हैं। आप लोग आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ मैं भी कुछ बात बोलना चाहूँगी कि प्रयोग करें हम गाड़ी का कम, चलने पर पैदल जोर दें, थैले रखें हम कपड़े के साथ में और प्लास्टिक को रखना छोड़ दें। अहंकार को छोड़कर बातें ये अब हम सबको समझाएं, संदेश ये अब सब तक फैलाएं, आओ मिलकर पर्यावरण बचाएं। तो हम पर्यावरण बचाने की आज संकल्पना लेते हैं, एक अपने आप से कहते हैं कि हम सभी पर्यावरण बचाएंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप आए हमारे स्टूडियो में। हम कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आपके लिए फिर नए विषयों के साथ उपस्थित होंगे। आप देखते रहिए नमस्कार MP। नमस्कार।